गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी विल स्टार्ट मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन। अब मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन होता क्या, एक तरह से ये मीन ही होता है। अब क्या होता है देखिए, मीन डेविएशन इज द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डेविएशन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये एक तरह से मीन ही होता है। हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स हमें दिए हुए हैं, सपोज x1 x2 xn वेरिएबल्स दिए हुए हैं या नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हम मीन निकाल लेते हैं एक्स आई माइनस, उसके बाद उन नंबर्स का हम उनके मीन के साथ डेविएशन निकाल के एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि केवल पॉजिटिव वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, फिर उनका मीन निकाल देंगे, तो वो ही क्या कहलाता है हमारे पास, मीन डेविएशन। ठीक है, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या आ गया इसके अकॉर्डिंग, मीन डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, मीन वाला ही है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई मीन होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वेरिएबल्स या नंबर्स दिए होंगे उनका उनके मीन के साथ हम डेविएशन ले लेंगे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसिडर करके हम यहाँ पे मीन निकालेंगे, तो वही हमें मीन डेविएशन दे देगा। ठीक है, जैसे हम इसे एक क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल के फॉर्म में दे रखा है, क्लास इंटरवल है 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30 और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हमें दे रखी है 8, 10, 12, 9 और 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन के लिए हमें देखिए फॉर्मूला पता है क्या है, सिग्मा एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई। यानी कि जो डेटा दे रखा है उसके में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स बार निकालेंगे। ठीक है, एक्स बार के लिए देखिए पहले क्लास इंटरवल के फॉर्म में डेटा दे रखा, तो हमें मीन निकालना है। मीन के लिए हमें एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, यानी मिड वैल्यू को हम एक्स ले लेंगे। ठीक है, 0 और 6 के बीच की वैल्यू 3 हो जाएगी, 6 और 12 के बीच में 9, 12 और 18 के बीच की मिड वैल्यू 15, 21 और 27, इस तरह से मिड वैल्यूज एक्स हो गई। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हमें दे रखी हैं 8, 10, 12, 9 और 5। अब हमें फर्स्ट टाइम पे मीन निकालना, तो मीन हम फाइंड आउट करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई से। तो फर्स्ट कॉलम ने यहाँ पे बनाया सिग्मा एफ आई एक्स आई वाला, तो एफ आई एक्स आई यानी कि इस नंबर को हम इसके साथ प्रोडक्ट में लिख देंगे, तो ये टर्म आ जाएगी। ये कॉलम हमें क्या दे देगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, और इस फ्रीक्वेंसी का सम हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो ये सिग्मा एफ आई। अब मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन कैसे निकलेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई से, यानी कि 618 अपॉन 44 से हम क्या निकाल लेंगे मीन, यानी कि 14.04 वैल्यू आ रही है, यानी कि अप्रॉक्स 14 हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, मीन डेविएशन लेना है। मीन डेविएशन की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिग्मा एफ आई इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई। अभी हमने केवल मीन निकाल रखा है, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉलम में एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, x3 माइनस एक्स बार, इस तरह से हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट कॉलम हमने बना लिया एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, एक्स बार क्या हमारे पास 14 है, तो x की वैल्यू है 3 माइनस 14 माइनस 11 हो जाएगा, 9 माइनस 14 माइनस 5, 15 माइनस 14 1 हो जाएगा, 21 माइनस 14 7, 27 माइनस 14 13। ठीक है, ये एक्स आई माइनस एक्स बार हो गया। अब हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होती है, मॉड वैल्यू, यानी कि हम केवल पॉजिटिव वैल्यूज को कंसिडर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, माइनस 11 की 11, ये 5, 1, 7, 13। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम हम क्या बनाएंगे, देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड के साथ चाहिए, तो मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार को हम एफ आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 5 50, 12 इंटू 1 12, और इस तरह से वैल्यू आ गई, यानी कि सिग्मा एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू आ गई 278। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले में रख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है हमारे सिग्मा एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमारे पास पहले से ही पता है 44 है, इसमें वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, मीन डेविएशन निकाला है हमारा। इस तरह से बस हमें एक स्टेप यहाँ पे करना होगी, जो वेरिएबल्स दिए उनका उनके मीन के साथ डेविएशन लेके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसिडर करेंगे और फिर जो हम उसका मीन निकालेंगे, तो हमें मीन डेविएशन निकल आएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करेंगे सिग्मा से। इसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ आई या एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ से। ठीक है, तो यानी कि अब ये जो सिग्मा स्क्वायर होता है हमारे पास, ये आपको पता ही होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है, और सिग्मा स्क्वायर इनकी वेरिएंस से हमारे पास क्या कहलाता है, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन। ये हम आगे डिस्कस करेंगे मूवमेंट्स की, तो वहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसकी। तो यहाँ पे बता दे रही कि जो वेरिएंस होता है वो सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन होता है। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका भी है, शॉर्टकट मेथड जिसको कहते हैं, कई बार हमें इसकी जरूरत भी पड़ सकती है, या हमें ईजी लगेगा तो हम ये वाली मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड क्या है, देखिए क्लास इंटरवल के फॉर्म में भी अगर ये दिया होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट के साथ है ये।
तो जहाँ पे डी हम ले रहे हैं वो क्या है, एक्स आई माइनस ए, यानी कि डेविएशन है। ये क्या ए अज्यूम्ड मीन है और हर नंबर का हम उस अज्यूम्ड मीन के साथ डेविएशन ले लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये फॉर्मूला कन्वर्ट होकर आ जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हम डी इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, कई बार हमारे पास नंबर बहुत बड़ी होती हैं तो उनको छोटा करेंगे, इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई, जो क्लास इंटरवल है वो हमारे पास, उससे डिवाइड कर लेंगे। तो जो बड़ी नंबर होंगी वो थोड़ा छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हम इस तरह से ये फॉर्मूला कन्वर्ट होकर हमारे पास क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू आई इंटू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ टी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे ये वैल्यू इस तरह से भी कंसिडर हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब देखिए हमें कहा गया है कि क्वेश्चन से क्लियर करते हैं इसको जरा। आप कोई फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, चाहे ये वाला यूज़ करें या ये वाले फॉर्मूले में से कोई भी यूज़ करें। तो हमें इस तो वैसे यही पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर बुक में कहीं पे इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होगी, आप किस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको कहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर। यहाँ पे केवल नंबर्स दे रखी है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा इक्वल टू अंडर डॉट सिग्मा एफ आई होता है, फ्रीक्वेंसी तो गिवन है नहीं, तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई के बदले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, क्या चाहिए, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए हमें, तो एक्स बार निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि जो एक्स सारी वैल्यूज हैं उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितनी, टोटल 8 नंबर्स हैं, 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास मीन आ गया 8। नेक्स्ट कॉलम हमें क्या चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार वाला कॉलम चाहिए, यानी कि हर नंबर से हम मीन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कॉलम आएगी। और नेक्स्ट टाइम पे उसका स्क्वायर चाहिए हमें, स्क्वायर वाला टर्म से आ जाएगा। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू जो फ्रीक्वेंसी ना दी हो, सिग्मा अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन से। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। अगर यहीं पे वेरिएंस पूछा जाएगा तो इसका स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो हमें क्या निकल आएगा, वेरिएंस। ठीक है, अब इस तरह से आप एक और क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये एक्स और एफ की वैल्यूज दे रखी होंगी हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें टेबल बना लेंगे एक्स और एफ की। एक्स हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। अब हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम पहले लिख लेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यानी कि पहले हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकलेगा, अब फ्रीक्वेंसी भी दी है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई से हम मीन फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहली कॉलम हमारे पास बनेगी एफ इंटू एक्स वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये कॉलम आ जाएगी, इसका सम हमें 150 मिल जाएगा। ठीक है, और सिग्मा एफ हमारे पास 25 हो जाएगा। फिर इससे हम मीन निकाल लेंगे, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई से 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट कॉलम में क्या चाहिए होता है, देखो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए। तो नेक्स्ट कॉलम हम बना लेते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि इस एक्स में से हम मीन को सब्ट्रैक्ट करने की टर्म आएगी। फिर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए, तो इस टर्म में जो यहाँ पे कॉलम आई इसमें हर टर्म का स्क्वायर कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। फिर फाइनली हमें चाहिए क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट कॉलम हम बना देंगे फ्रीक्वेंसी के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करके, यानी कि इस कॉलम को हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉलम आ जाएगा। इसका सम हमें यहाँ से मिल जाएगा, इसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते ये अपॉन सिग्मा एफ आई, तो इससे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इक्वेशन और की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग टेबल गिवन द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 542 मेंबर्स। एज इन ईयर्स क्लास टेबल के फॉर्म में देखिए, नंबर ऑफ ये मेंबर्स जो देखें इस तरह से। ठीक है, अब जो दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लास टेबल के फॉर्म में डेटा लिख लिया, मिड वैल्यू एक्स कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे मीन फाइनल निकाल करके, मीन तो निकालना ही पड़ेगा। अब पहले की तरह ना निकाल करके हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम्ड मीन की हेल्प से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स बार इक्वल टू ए अज्यूम्ड मीन हो जाएगा। आप इस नंबर में से कोई भी एक नंबर ले लीजिएगा ए। ठीक है, जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे अज्यूम्ड मीन हम ले सकते हैं, कोई भी नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो ए ले लीजिएगा। तो ए के बाद हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं। ठीक है, डी इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स की हर नंबर में से उस अज्यूम्ड मीन को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास डी आ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला हमें क्या चाहिए होता है अज्यूम्ड मीन के लिए, एफ इंटू डी, यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ हम क्या कर लेते हैं, इस डी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर आ जाएगी, सिग्मा एफ डी ये नंबर आ जाएगी। ठीक है, तो अज्यूम्ड मीन से हमारे पास जो एग्जैक्ट मीन आएगा वो क्या आएगा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि ये आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे
सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई से, तो भी आपको यही चीज़ मिलेगी। अगर आपने एज्यूम्ड मीन करके किया तो आपको यही चीज़ मिलेगी, ठीक है, दोनों से सेम वैल्यू मिलेगी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने एज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला देखा, क्या होता है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, सिग्मा एफ डी आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ डी का स्क्वायर करना है, यानी कि डी ये वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर करके फिर हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एफ इंटू डी का होल स्क्वायर नहीं, ये एफ इंटू डी स्क्वायर, तो पहले डी जो टर्म आई है उसका स्क्वायर करके हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये कि वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 11.9 ईयर्स। वेरिएंस पूछा जाएगा तो इसका स्क्वायर कर देने पे ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको पहले वाले फॉर्मूले से करेंगे जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला था तो भी उससे वैल्यू यही आएगी, ठीक है। आपको जो सही लगेगा उससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, बाकी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन्हीं पे बेस्ड। ओके, थैंक्स।